ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 18 जनवरी 1987 के मधुर महावाक्य पर मनन चिंतन करते हैं। आज के मुरली का विषय कर्मातीत स्थिति की निशानियां। बंधन मुक्त बनाने वाले स्नेह के सागर बाप दादा निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवाधारी बच्चों के सन्मुख बोले। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों व अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने आए हैं। यह अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। निराकार को भी यह फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है, इसलिए अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी रूप बदल, वेश बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। यह संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है। जो परम आत्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है। इसी को ये जो बाबा का चरित्र है कि निराकार और निराकार खास पहले अव्यक्त रूप धारण करे, फिर व्यक्त बच्चों को मिलने के लिए आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अव्यक्त रूप से फिर व्यक्त रूप में भी आए और मिले। तो कहता है कौन सा ऐसा बंधन है जिसको कोई बंधन नहीं, जन्म मरण में नहीं आता, कुछ लेना देना नहीं, स्वर्ग में भी नहीं आता, कर्म भोग में भी नहीं आता, बिल्कुल न्यारा है। वो भी आए बंधन में। तो कहता क्या खास कारण हो सकता है, भगवान को भी बांध लेते। तो कहते हैं सब ये सिर्फ स्नेह का बंधन बांध सकता है। और उन्होंने दिखा दिया है कि श्री कृष्ण को उसकी माँ ने बांध दिया था। कारण दूसरा बनाया है कि भाई ऐसे करता था, वो करता तो नहीं था बेचारा है, वो तो प्रिंस था, डिवाइन प्रिंस था, लेकिन बंधन में बांधने की। और किसको? भगवान को। उसको भगवान मानते हैं ना। ये भगवान को भी माता का और बेटे का संबंध जो होता है, माता किसी को रस्सी से ऐसे बांधे तो दुनिया में तो रस्सी से बांधने को बड़ी ठीक बात नहीं गिनते, लेकिन माता अपने बच्चे को स्नेह के बंधन में भी बांध सकती है ना। जी। कहते हैं कि माता बच्चे को चपत भी लगाती है तो स्नेह से लगाती है। एक तरफ उसका चपत लगा रही होती है, एक तरफ उसका स्नेह होता है कि बच्चे के कहीं ज़्यादा ना लग जाए। तो उसको बांधना, ये जो कहानी बनाई हुई है शास्त्रों में, कथा, ये भगवान को उसकी माँ ने बांधन में बांध दिया है। और वो है ये कि परमात्मा स्नेह के बंधन में अपने बच्चों के बन जाता। वो कहता है कि मैं बच्चा भी बन जाता हूँ जी। अशरीरी को भी लोन के शरीरधारी बना देते हैं। यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। अपना शरीर नहीं तो लोन लेकर भी आ जाता। आज के दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं स्नेह के सागर में समाने का दिन है। बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे मिलने आए हैं
वह बच्चों से बाप मिलने आए हैं या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं? यानी आप देखिए, जैसे कई जगह दिखाते हैं ना, शपथ धारा होती है, कि कई जगह से वाटरफॉल होता है, अलग अलग छोटी छोटी धाराएं बह रही होती हैं, लोग बड़ी खुशी से वहाँ स्नान करने जाते हैं। हाँ। जैसे साउथ इंडिया में एक तिरुनेल वैली है, वहाँ भी इस तरह की धाराएं बहती हैं, और कई जगह है। तो भगवान कहता है कि आज 18 जनवरी है ना, तो 18 जनवरी को बच्चों के स्नेह के आंसू गिरते हैं बाबा की याद में। तो कह रहे कि स्नेह की धाराएं जो हैं, जैसे गंगाएं सागर में मिल रही हैं, वो सागर में समा रही। वाह। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं। हाँ। लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। अब देखिए कि बच्चों का तो नहाना समझ में आता है कि सागर में भी कई बच्चे नहाते हैं, लेकिन सागर नहाता है गंगाओं में, ये आपने कभी सुना है? लेकिन अगर डीपली देखो तो सागर को भी यानी सागर को भी इच्छा होती है ना। तो इसके लिए हमने एक दिल्ली में कवि सम्मेलन किया था, और कवियों की तो बड़ी बुद्धि की उड़ान होती है। तो उस कवि ने यही कहा था। अच्छा। कहता है कि प्यासे की प्यास को तो सब जानते हैं, लेकिन पानी की प्यास को कोई नहीं जानता। अच्छा। उसकी सारी कविता का सार ये था कि पानी की प्यास को कोई नहीं जानता, पानी को क्या प्यास होती मुझे कोई पिए। अच्छा। उसका भाव ये था, बड़ा गहरा भाव था, दिल खुश करने वाला, कि पानी होता ही पीने के लिए है, तो वो भी एक्सपेक्ट करता ना कोई मुझे पिए तो हाँ। मेरी यूटिलिटी हो। तो यही बाबा कह रहा है, आज खुद कह रहा है भगवान कि गंगाएं तो सागर में नहाती हैं, लेकिन सागर को भी गंगाओं में नहाने का दिल होता है। देखो, इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते हैं। यानी जो प्रसिद्ध मेला भक्ति में हर चीज का यादगार है। तो नदियों का मेला भी ठीक है, गंगा जमुना के मिलने का लेकिन गंगा सागर का मेला, तो गंगाएं तो खुश हो रही हैं कि सागर में मिलकर समान हो जाएं, तो सागर भी खुश हो रहा है कि गंगाएं आकर के मेरे में मिलके मेरे समान बन रहे हैं। आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्थी दिवस कहते हैं। क्यों? आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। क्योंकि पहले तो ब्रह्मा बाबा बाप समान बना, फिर बच्चे ब्रह्मा समान बनते हैं। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया, स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया। यानी इसमें ब्रह्मा के बारे में बहुत मार्मिक बातें बाबा ने कही हैं। उस दिन ब्रह्मा बाबा कैसे समान बने हैं, इतनी मार्मिक बातें हैं कि जैसे बच्चा होता है, ब्रह्मा भी तो बच्चा है ना, शिव बाबा का फर्स्ट बच्चा है, कि उसने सच्चे बच्चे का सबूत दिया। अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया। अब देखिए ये जो शब्द है प्यारे और न्यारे, एकदम ऐसी न्यारे प्यारे की स्टेज कि सारे अपनी सेवा से भी न्यारा होकर, सेवा साथियों से भी न्यारा होकर बाप का प्यारा बन गया। कितनी नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की स्टेज है ना। बाप समान कर्मातीत, अर्थात कर्मों के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया। कर्मातीत का मतलब क्या हुआ कि शिव बाबा कर्मातीत है। शिव बाबा कुछ भी चरित्र करता है, लेकिन किसी कर्म के बंधन में नहीं आते हैं। और ये न्यारा और प्यारा शब्द ब्रह्मा बाबा यानी बड़ा डेलिकेट है कि दुनिया के अंदर या तो कोई न्यारा हो सकता या प्यारा हो सकता है। जैसे हम कहें कोई व्यक्ति लॉफुल हो सकता है,
या लवफुल हो सकता है। ठीक है, लवफुल मैंने न्यारा बिल्कुल इधर उधर, जैसे सुई का राजू का कांटा होता है, इधर उधर नहीं हो सकता कि इस साइड में जाऊं या उस साइड में, तो न्यारा प्यारा वो स्टेज है। अच्छा, अब अगर न्यारा है तो न्यारा ही दिखेगा, सही बात है। प्यारा है तो प्यारा ही दिखेगा, लेकिन दोनों दिखे कि न्यारा भी और प्यारा भी हो। अगर हम इंग्लिश भाषा में कहें, या तो कोई व्यक्ति जस्ट हो सकता है या काइंड हो सकता है। अगर काइंड है तो थोड़ा बहुत जस्टिस से कंप्रोमाइज करेगा, और अगर जस्ट है तो काइंडनेस रहेगी नहीं। लेकिन गॉड इज बोथ जस्ट एंड काइंड, कि जस्टिस भी कर रहा है लेकिन फिर भी काइंडनेस से कर रहा है, तो सब लोग उसको है न्यायकारी, फिर भी उसको लोग प्यार से करते हैं। किसी को सजा भी देगा तो खुश होकर सजा खाएगा। ये भगवान की क्वालिटी है, इसलिए न्यारा और प्यारा की स्टेज है। यानी जैसे हम नष्टो मोह स्मृति लब्धा साधारण भाषा में कह जाते हैं, लेकिन आप सोचिए कि किसी बहुत विशेष अटैचमेंट से सडनली व्यक्ति नष्ट मोह हो जाए, और फिर बिल्कुल जहाँ उसकी अटैचमेंट नहीं है और होनी चाहिए, उससे फुल्ली उस तरफ लग जाए, एक तरफ पीठ कर ले एक तरफ मुंह कर ले, तो वो है स्टेज। सही बात। और अचानक कर ले, नहीं तो व्यक्ति दोनों रहता। अच्छा भाई, जब न्यारे होना हुआ न्यारे बन गए, प्यारे बनना हुआ वो नहीं। ये है सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। हाँ। सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं। अब ये जो पॉइंट है, सेवा सब करते हैं, खास तौर पे गीता पाठशाला वालों को बाबा कह रहा, हमें भी कह रहा कि सेवा सब करते हैं, लेकिन एक सेवा के बंधन में बंधने वाली सेवा है और एक सेवा बिल्कुल निर्बंधन सेवा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखिए ब्राह्मणों के जीवन में बंधन से मुक्त सेवा, जो सेवा का भी बोझ ना हो, बंधन ना हो, कोई कंसर्न ना हो, कोई इस प्रकार का ना हो, कोई लगाव ना हो। लगाव यानी पकड़ती है, बंधन करती है सेवा। मेरी सेवा है ये। सेवा तो ऐसी चीज है, मान लीजिए कि किसी को कहा जाए कि तूने ये लेख बना करके 8 बजे तक देना है, और क्योंकि ये लेख छपना है और वही व्यक्ति लेख बनाता है, अब वो लग जाएगा 8 बजे तक छपना है। अच्छा, उसका सारा बुद्धि उसमें लग जाएगी। कोई नाश्ता लेके आएगा कि भाई नाश्ता नहीं मुझे तो लेख बनाना है, तो बंधन हो गया ना है। लेकिन इतना फ्री जो किसी चीज़ को छोड़े बिना और किसी हर चीज़ को इजी लेकर के करे, ये बात है। हम लोग भी सेवा करते हैं, लेकिन जिस वक्त हमारा कंसर्न होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी सब टहल रहे होते हैं, काम कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले की चाल, उसका चेहरा, उसमें सीरियसनेस दिखाई देती है, बड़ा कंसर्न दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा में दिखता था क्या? सारे विश्व की सेवा कर रहा है, लेकिन साधारण बच्चे से खेल भी रहा है, चाय भी पिला रहा है, किसी को पता नहीं लगेगा इसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बाबा कहे सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं। हाँ। क्योंकि सेवा में कोई बंधन युक्त बन सेवा करते, हाँ। और कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते हैं। सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त है। इसी को कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। ये है, जैसे हर चीज में कर्मातीत है, तो मोटे रूप में हम क्या समझते हैं कि कर्मों के बंधन से अतीत है। अच्छा, लौकिक में अतीत है इस चीज, लेकिन सेवा का भी कोई बंधन होता है, वो बड़ा मीठा बंधन और बड़ा एक्सेप्टेबल सा लगता है कि मैं तो सेवा कर रहा हूँ ना। तो सेवा का भी बंधन से अतीत हो, वो है कर्म। उसमें कितनी सूक्ष्मता होगी,
सिर्फ मान शान नाम की इच्छा नहीं, किसी भी प्रकार का मन को खींचने वाली चीज़ कि मेरी सेवा बेस्ट हो, मेरी सेवा ऐसे हो। मैं एक बार मतेश्वरी जी के पास गया था। अच्छा। मैंने कहा मम्मा मुझे, मैं उस वक्त त्रिमूर्ति मासिक मैगजीन बनाता था, बहुत पहले एक मैगजीन बाबा ने निकलवाई थी, फर्स्ट मैगजीन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। तो मैं तो कोई लिखने वाला नहीं था, तो मैं लिखता था, फिर काटता था, फिर लिखता था, ताकि वो ठीक बन जाए। तो मेरे को फील हुआ कि परफेक्शन चाहता हूँ मैं, ये देखा इसमें कमी है, फिर काट दिया। मैं मम्मा के पास गया, मैंने कहा मम्मा मैं तो ये करता हूँ कि बेस्ट हो, लेकिन इसमें मुझे कई बार काट फाट करनी पड़ती है, मुझे ख्याल आता है। तो मम्मा बोली थोड़ा सा करके छोड़ दिया करो। अच्छा। मम्मा ने कहा ज़्यादा उसमें जितना कि रीजनेबल है करके छोड़ दिया करो। भाव यही था कि मुझे उसका बंधन कर में ठीक रहा था, लेकिन उसका बंधन महसूस हो रहा था। रीजनेबल करके छोड़ दो, क्योंकि मेरे को अंदर में ये होता था कि उसको कोई पढ़ेगा तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई शब्द इधर उधर ना हो, कोई गलती ना निकाले, ऐसा भाव था। तो इसलिए वो फीलिंग आती थी। तो ये है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालती है। इसको कहते हैं अलौकिक स्वार्थ। सेवा तो अलौकिक है ना, हमारी कोई लौकिक तो है नहीं, और लौकिक में भी स्वार्थ। अब मान लो 3 व्यक्ति भाषण कर रहे हैं, स्पीकर हैं एक ही स्टेज पर, उसमें ए भी स्पीकर है। अब ए ये सोचता है, एक तो होता है भाषण करना, अकेला होता तो कर देता, कि मेरा भाषण इन तीनों में से सबसे अच्छा होना चाहिए। है तो अच्छा, शुभ भाव है ना, लेकिन वो कितना एक सूक्ष्म बंधन है कि पहले मैं कंपैरिजन करूं, फिर मैं ध्यान रखूं, और अच्छा हो गया तो उसका जो मुझे सूक्ष्म अभिमान होता है, नाम मैं उसको खुशी लेता हूं, वो भी तो एक बंधन है। ये है। तो सेवा करने के बाद अगर खुशी आई तो ये भी बंधन है। हाँ, अगर खुशी, बाबा कहता है स्वीकार ना करो, आपकी लोग तारीफ करेंगे, वाह बहुत अच्छा भाषण किया, अगर आपने स्वीकार कर लिया तो कच्चा फल खा लिया, उसका जो भी उसका जमा होना था वो समझो इसी में खुशी में ख़त्म हो गया। और उस खुशी के लिए कितनी मेहनत करी कि मेरा अच्छा हो। तो बाबा कहते हैं मेहनत का तरीका तो ये है नहीं, ये तो सहज योग है, ये तो मोहब्बत का तरीका है, नॉर्मल जाके कर दो। अब हमारी दादियाँ हैं, उनको कोई भी टॉपिक दे दो, आप टॉपिक पे भाषण करती हैं वो नहीं। आप देखिए कि दूसरे को टॉपिक, वो खुश होगा कि देखो मैंने टॉपिक पे किया है। बाबा ने कहा हुआ टॉपिक छोड़ो, तुम्हारी पोजीशन स्टेज टॉप की होनी चाहिए, भाषण को छोड़ो। उन्होंने क्या करना है, दादियों ने भगवान का परिचय देना है, उसके आने का परिचय देना है, ज़रूर देना है। दूसरा भाषण करेगा तनाव मुक्ति पर, तो तनाव मुक्ति पर तो कर देगा, लेकिन भगवान का परिचय उसमें नहीं होगा। फर्क हो गया। तो असली पर्पस क्या है हमारा भाषणों का, भगवान का परिचय देना। तो कुछ ना कुछ करके वो ये ज़रूर बताएंगे, क्योंकि पता नहीं अगली बारी सुनने वाला हो या ना हो, बोलने वाला हो, उसको परिचय तो मिल जाए। तो पर्पस तो हमारा परिचय देने का है ना, ये है फर्क। तो इसीलिए बाबा कहे कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त होना। मेजॉरिटी निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवाधारी आए हैं, तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना। औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते हैं। हैं गीता पाठशाला वाले प्रवृत्ति मार्ग वाले, तो प्रवृत्ति मार्ग वाले गृहस्थी होते हुए परिवार वाले उन्होंने गीता पाठशाला खोली, किस लिए कि भाई भगवान का ज्ञान है कि तुम घर गृहस्थ में रहते भी ज्ञान धारण करके मुक्ति को पा सकते हो। असली तो ये मुक्ति है ना। मुक्ति क्या होती है? कर्म बंधन से मुक्त, नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। कर्म करते हुए तो मुक्त रहो, गीता पाठशाला वाले बड़े खुश रहते हैं।
और दुनिया क्या गृहस्थी देखो और वो देखो कि हम कुछ सेवा कर रहे हैं, कुछ पुण्य कमा रहे हैं, है ना। अब बाबा कहते उस प्रोसेस में ऐसा ना हो कि दूसरों को मुक्ति दिलाते दिलाते खुद बंधन में आ जाओ, मुक्ति दिलाने का ही बंधन में आ जाओ। सही बात है, ये है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते हैं। हाँ। नष्टो मोहा बनने के बजाय हाँ। लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर, हाँ। स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते। अब देखिए रूप बदल गया मोह का। सही बात। ये लौकिक प्रवृत्ति से त्याग कर अलौकिक प्रवृत्ति में मोह आ गया। ये है ना वंडरफुल बात। ये बहुत अच्छा है। हाँ। बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बंध जाते। कि मेरा स्टूडेंट कितना अच्छा स्टूडेंट है, हैं? सारे प्रांत में मेरा स्टूडेंट कितना अच्छा है गीता पाठशाला का। देखो क्या हमने इसको स्टूडेंट बनाया है, तो हो गया ना। ये है। सही बात है। सोने की जंजीर तो अच्छी नहीं लगती है ना। हाँ कि लोहे की छोड़ी सोने की पकड़ ली है तो जंजीर। तो आज का दिन हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्त दिवस मनाओ, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। कर्मातीत बनना ये लक्ष्य तो सबका अच्छा है। अब चेक करो कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारा बने हो। पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। ये पहली बात बताई न्यारे प्यारे के लिए। लौकिक अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। यानी किसी भी कर्म में या किसी भी संबंध में स्वार्थ भाव से मुक्त। मान लीजिए मुझे 2 सेवाधारी दिए जाते हैं। सेवाधारी हर एक को मिलते हैं जी। असिस्टेंट हेल्प करने वाले, यज्ञ से उनकी पालना हो रही है और वो मुझे सेवा के लिए मिलते हैं। अगर मैं उनको कुछ एक्स्ट्रा सेल्वेशन दे दूं, यज्ञ से तो मिलती है, मैं कुछ एक्स्ट्रा सेल्वेशन दे दूं, किस लिए कि वो मेरे और ज़्यादा इंटरेस्ट से मेरी पालना करें, हैं? तो ये क्या हुआ? करेंगे वो, बल्कि वो जिसको कहते हैं मुझे ही अपना गॉड फादर मान लेंगे। गॉड फादर तो दूसरा है जो उनकी पालना कर रहा है, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा ऐड कर दिया ना, तो क्या ये इस प्रकार का ये एक प्रकार का घूस देना नहीं है? है तो सही। अच्छा, मेरा वो नींद छोड़कर भी मेरा काम करेगा। तो इसलिए भगवान कहता है इसमें स्वार्थ है कि वो मेरा ध्यान रखेगा, मेरा सेवाधारी है। अच्छा, उसको कहेंगे तू इससे बदल कर दूसरे की सेवा कर, नहीं नहीं मैं इनकी सेवा करूँगा। और वो मैं भी कहूँगा कि नहीं नहीं मेरा बदलो नहीं, यही ठीक है। क्यों कि उसको मैंने थोड़ा अपनी तरफ अटैच किया। तो आप सोचिए कि उसका भी नुकसान कर रहा हूँ मैं, अपना भी। देखने में ठीक है, लौकिक में छोड़कर अलौकिक में ये कर लिया, तो कर्मातीत तो नहीं हुए ना। तो आप ये सूक्ष्म कई जगह देखेंगे। फिर बाबा कहे दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। चाहे वर्तमान समय कोई स्वभाव संस्कार को मैंने ठीक नहीं किया, वो है, तो वो भी तो एक बंधन है कि मैं सेवा बहुत अच्छी करता हूँ, लेकिन बीच में मुझे मान लो एक दिन का रेस्ट चाहिए। लोग कहेंगे इतनी अच्छी सेवा करता है, कोई बात नहीं, इतनी अच्छी करता है, चलो एक दिन रेस्ट दे दो। लेकिन है तो मेरा स्वभाव संस्कार। अच्छा, मैं तो अच्छी करके रेस्ट ले रहा हूँ, कल कोई दूसरा ये कहेगा कि ये भी 4 दिन सेवा करके एक दिन रेस्ट लेता है, मैं भी लेता हूँ। आप उसको, उसने तो यही देखा ना ये रेस्ट ले रहा है, तो मैं बैड एग्जाम्पल बन गया। मेरा स्वभाव संस्कार है। तो इसीलिए बाबा कहे कभी भी
कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला स्वभाव संस्कार वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं। हाँ देखो, बंधन स्वभाव संस्कार का हो गया ना। ऐसे नहीं सोचना कि चाहते नहीं है लेकिन स्वभाव या संस्कार करा देते हैं। हाँ। यह भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं, हाँ। लेकिन बंधन युक्त की है। हाँ। कोई कहेगा कि मुझे इनॉग्रल स्पीच दो तभी मैंने भाषण करना है। अगर है बहुत अच्छा स्पीकर, इनॉग्रल नहीं दिया तो मैं भाषण नहीं करूँगा। ये भी तो स्वभाव संस्कार हो गया। सही बात है। हाँ, वो ये है। और बात, कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। कि बहुत जगह ऐसा होता है, स्थिति को हिला देते हैं। चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो कुछ है, ये है। इसलिए बाबा कहता है कि ये भी तो बंधन है ना। बंधन है सेवा, सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये पर्टिकुलर बंधन, अपनी स्थिति हिल गई तो इस बंधन से भी मुक्त। तीसरी बात, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति से, अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। अब ये तो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म, एक गहरी और एक नाजुक चीज है कि शरीर है, अब शरीर में कोई भी व्याधि आ सकती है। हमारे ज्ञान में तो बड़ों बड़ों को आई है और बड़ों बड़ों को बहुत बड़ी बड़ी व्याधि आई है, बल्कि दुनिया वाले तो इसको हैरान होते हैं। वो कहते हैं आपके इतने वर्षों के योगी, उनको ये व्याधि आ गई। वो समझते हैं कि योग का फायदा ही नहीं हुआ। और दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अज्ञानी हैं, जो कोई भी पाप करने से बचे हुए नहीं, उनको व्याधि नहीं आ रही। वो कहते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न होता है ना। हाँ, जैसे होता है ना कि कोई ईमानदार व्यक्ति है, उस बेचारे को तो किराए के मकान में रहना पड़ रहा है, और कोई घूसखोर है, उसका 10 मंजिला मकान है, तो देखने वाला क्या सोचता है कि ईमानदारी अच्छी चीज़ नहीं है, देखो ये मौज कर रहा है। लेकिन उसके कॉन्शियस के अंदर वो खुशी है जो एक मंजिल वाले के है नहीं। इसी प्रकार से बड़े बड़े योगियों को व्याधि आ गई। अर्थात व्याधि क्यों आई कि योगी तो हैं, उनका कुछ बचा खुचा, आखिरकार 63 जन्म तो हमको फ्री मिले, हर एक ने अपना अपना कर्म भोग बनाया, उसको भी भगवान कहते हैं यहीं ख़त्म कर, तो इतना अच्छा योगी है, आगे शुद्ध होके जा। देखने वाला क्या देख रहा है, इसको व्याधि आ गई, उसको तो छोड़ो, कहता है जिसको व्याधि आई उसको उसकी अवस्था डगमग तो नहीं होगी। अचानक अच्छा भला सेवादारी है, विदेश सेवा के लिए जाने वाला है, कोई कह दे भाई तेरे को तो बहुत बड़ा रोग है, तेरी विदेश सेवा कैंसल, और तू तो हॉस्पिटल में जाके चेक करा। अब स्थिति कैसी है? एक है व्याधि आना, एक है व्याधि हिलाना। तो आना ये भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल करके शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे भी मुक्त। देखिए कितनी गहरी बात है। जो बाबा कहते हैं प्रकृति जीत, इंद्रिय जीत, माया जीत, काल जीत, ये सारी व्याधियों का ये है। गीता पाठशाला वालों को बता रहे हैं, हम सब खुश हैं, हम सेवा कर रहे हैं। भगवान कहता है उसके अंदर जाके देखो, ये सेवा भी बंधन वाली, आपकी सेवा ही कोई छुड़वाई जाए तो कई लोग इसमें ही डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मेरी सेवा छूट गई। बल्कि कोई दूसरा सेवादारी असिस्टेंट दे दो तो भी वो सोच में पड़ जाते हैं कि मेरी सेवा, तो भगवान कहता है कि बंधन वाली सेवा है ना। सेवा वाला तो फ्री होता। आज की दुनिया में जैसे आज की सारी सेवा बंधन वाली है। सही बात है। कई कंडीशन लगा के सेवा मिलती है।
क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है। तो इससे मुक्त होना, इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इन सभी बंधनों को छोड़ना, यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। अब देखो, ब्रह्मा बाप तो क्या कोई भी नहीं सोच सकता था। ये ब्रह्मा, जिसको सारे विश्व की स्थापना का कार्य मिला है, अचानक उसको शिव बाबा कहे चलो। और वो सोचे कि अभी तो मेरे विदेशों में भी सेवा नहीं हुई, एक भी विदेश में सेंटर नहीं खुला, इतने इतने अभी काम पड़े हैं, मैं जब चलूं? अच्छा नहीं, कर्मातीत चले। ये है कर्मातीत, अटैचमेंट नहीं है। तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। वो कहानी सुनाते हैं ना कि नारद जी थे, भगवान के पास गए। अब बोले, भगवान आपसे एक रिक्वेस्ट है। ऐसे कहानी बनाई है क्या कि सतयुग में तो थोड़े से लोग रहते हैं, देवता रहते हैं, इतना कुछ अथाह धन है, संपत्ति है, और कलयुग में लोगों को बस में भी जगह नहीं मिल रही, कितनी भीड़ है, मुर्दा जलाने के लिए भी लाइन लगती है, बच्चे को स्कूल दाखिल करने के लिए 3-3 साल का वेटिंग पीरियड है। तो भगवान आप कुछ लोगों को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर देते? वहाँ इतना सारा है, यहाँ नहीं है। तो भगवान मुस्कुराए कि भाई क्या कह रहा है? बोला कि क्या मेरा प्रपोजल क्या गलत है? तो वो बोले कि भाई, फिर मुस्कुराए। तो बोले अच्छा ठीक है, जितने लोग कलयुग से आना चाहते हैं ना, सतयुग में तुम ले आओ, मैं पास कर दूंगा। बड़ा खुश हो गया। तो जैसे आपने कहा, एक साधु महात्मा थे, वो अपने आश्रम से बाहर निकल रहे थे, वहाँ पहुँच गया। नारायण नारायण। महात्मा जी, बड़ी खुशी की बात है कि भगवान का बुलावा आया, आप स्वर्ग के लिए आपको निमंत्रण है। तो महात्मा जी बोले, मैं तो नहीं जाऊंगा। उसने कहा, महात्मा मुक्ति के लिए रोज़ कोशिश करता है, क्यों नहीं जाएंगे? महात्मा जी बोला, नया आश्रम बनाया, अभी तो इसका इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ, अभी नहीं मैं जा सकता। तो मतलब बंधन है ना, बंधन है। ब्रह्मा बाबा को कोई बंधन खींचा नहीं। उसने ये सोचा ना, मतेश्वरी ने सोचा। इसको पास विद ऑनर कहते हैं। तो भगवान कहता है कि आप भी अपनी सेवा में चेक करो कि आज हमारा बुलावा आ जाए तो हम पश्चाताप तो नहीं करेंगे ये मेरा रह गया। अगर मैं कहता हूँ रह गया तो कोई बंधन है, खींच रहा है मुझे। तभी बाबा हर मुरली में संतुष्टता कहता है। आप देखेंगे, संतुष्ट मनी बनो, संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, दूसरे भी संतुष्ट। वो संतुष्टता कोई प्रेजेंट टाइम की सिर्फ नहीं है। अभी हमको कहें कि चल, तो मैं संतुष्ट होके जा रहा हूँ या कुछ मेरी प्राप्तियां रह गई हैं, ये बात है। सही बात है। तो आज के दिवस का महत्व समझा? अच्छा, आज की सभा विशेष सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा बनने की सभा है। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात अनेक जन्मों के लिए पाप से मुक्त करना, यही पुण्य है। नाम बहुत अच्छा है, गीता पाठशाला। तो गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बनो। क्या एसेंस दे दिया बाबा ने। एक विधि एक सिद्धि है। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो गीता पाठशाला वाले हर समय यह पाठ पढ़ते हैं कि सिर्फ मुरली सुनाते हैं? क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि यह है, पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को
निमित्त बन पढ़ाना। यानी हर समय आत्मस्थिति में रहें और हर समय नष्टो मोह स्मृति लब्ध रहें, तब तो सच्ची गीता पाठशाला वाले हुए। पाठ पढ़ के पढ़ा रहे हैं, नहीं तो गीता पाठशाला खोल दिया, बाबा की मुरली सुना दी। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो, क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्मा पढ़ाई का सैंपल हो। तो सैंपल का महत्व होता है। सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनने की प्रेरणा देता है। अगर सैंपल अच्छा हो तो दूसरे उसको लेने की इच्छा रखते हैं, और सैंपल डिफेक्टिव हो तो रिजेक्ट कर देते हैं। सही बात है, ऑर्डर ही नहीं देते। तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई तो अनेक आत्माओं के भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त भी बन जाएंगे। क्योंकि देखने वाले, सुनने वाले साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को देखते हैं। बाप तो गुप्त है ना। बाबा कहता है कि मेरे सैंपल हो, भगवान ने जो ज्ञान दिया उसके सैंपल हो। इसको देखकर लोग सौदा करेंगे। अगर सैंपल अच्छा होगा तो कितने उस रास्ते पे लग जाएंगे, और सैंपल में डिफेक्ट हुआ तो फिर कितने वंचित हो जाएंगे। हाँ, ये बात है। बाप तो गुप्त है ना, इसलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदा करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों के भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सको। यानी बाप की प्रत्यक्षता, जो हम कहते हैं भगवान की प्रत्यक्षता, उसका यही अर्थ निकलता है कि भगवान तो निराकार है, उसके जो प्राप्ति होनी है वो हर एक चीज़ सैंपल है। अगर कहीं जाए उसका भंडारा कैसा है, तो भगवान का भंडारा भी सैंपल हो। ऐसा तो हमने भंडारा कभी देखा ही नहीं, ऐसे सेवादारी देखे ही नहीं। भगवान का रिसेप्शन डिपार्टमेंट भी सैंपल हो। कोई आए तो उसको ऐसे लगे कि मेरा इतना स्वागत हुआ है जितना ज़िंदगी में कहीं नहीं हुआ। तो अब भगवान कहता है यही सैंपल ही मेरी प्रत्यक्षता है। सही बात है। और ज़रा सा कोई भगवान के घर में कुछ उससे अलग कर दे तो क्या होगा फिर? तो फिर लोग सैंपल रिजेक्ट कर देंगे। सही बात है। तो अपने को सदा सैंपल समझना, और दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना। हाँ। गीता पाठशाला वालों का सिंबल कौन सा है? भगवान ने एक सिंबल भी दिया है गीता पाठशाला वालों को, जानते हो? कमल पुष्प। बाप दादा ने सुनाया है कि कमल बनो और अमल करो। अब देखिए, बाबा की पोइट्री तो होती है। अब देखिए, विष्णु को कमल दिखाते हैं, और विष्णु प्रवृत्ति का सिंबल है। और गीता पाठशाला प्रवृत्ति का सिंबल है। हमारे अन्य सेंटर प्रवृत्ति के सिंबल नहीं है, वो तो आश्रम है। वहाँ तो लोग कई कहते हैं कि ये तो भाई ब्रह्मा कुमारियाँ घर वगैरह छोड़ करके और बनी है, बहुत अच्छा ज्ञान देते, हम तो नहीं बन सकते। सही बात है। ठीक है। गीता पाठशाला को ये तो नहीं कह सकते, वो कहेंगे हम तो तुम्हारे जैसे हैं, हम देखो प्रवृत्ति वाले हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि कमल भी होना चाहिए, तब तुम्हारा सिंबल है। तो इसलिए गीता पाठशाला को सिंबल दिया। मैं तो समझता हूँ हर गीता पाठशाला के बाहर बोर्ड के साथ साथ कमल भी लगा देना। हाँ, ये है। तो कमल बनो और अमल करो। अमल करो। हाँ। कमल बनने का साधन ही है अमल करना। हाँ। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। हाँ। इसलिए सैंपल है और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन सेवा करते न्यारे बन प्यारे बनना। अब देखो, भगवान ने गीता पाठशाला वालों को कमल पुष्प का सिंबल दिया, लेकिन जो सेंटर में रहने वाले उनको कौन सा फिर से सिंबल देगा? वो पिछली मुरली में था कि रूहे गुलाब। रूहे गुलाब के
वो तो कमल पुष्प ही हो जाए तो एनफ है, क्योंकि कीचड़ में रहकर कमल भी खिला रहे, बड़ी बात है। वो भी एक सैंपल है कि ऐसे ऐसे झंझट जंजाल में मुक्त रहने वाले हैं कमल पुष्प हैं। लेकिन जिनको सब प्रकार से भगवान ने मुक्त करके, हर प्रकार के बंधन से, कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी कीचड़ नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है वो रूहे गुलाब। और बाबा ने इस मुरली में दादी जी को गुलाब का पुष्प दिया है और कहा है कि इसमें देखो कितनी पंखड़ियां हैं, और पंखड़ियां जो हैं सदा खुशबूदार, सबसे ज़्यादा खिला हुआ गुलाब ही गिना जाता है। और बाबा ने बहुत महिमा की है कि गुलाब का जल कितने काम आता है आदि। फिर कहता है कि सारी पंखड़ियां उससे जुड़ी रहती हैं, बीच वाला जो होता है, हाँ, तो कहते हैं वो गॉड है। अच्छा। इस पर कहा बाबा कहे क्योंकि सेवा से प्यार अच्छी बात है, हाँ, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदल नहीं जावे। इसको कहते न्यारा बन प्यारा बनना। सेवा के निमित्त बने, ये तो बहुत अच्छा किया, पुण्य आत्मा का टाइटल तो मिल ही गया, इसलिए देखो खास निमंत्रण दिया है क्योंकि पुण्य का काम किया है। यानी गीता पाठशाला में पुण्य तो करते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा इतना बड़ी सेवा, उससे एक सेकंड में न्यारा होके चल पड़ा। ऐसा न हो कि मेरी सेवा, मेरा स्टूडेंट, मेरा गीता पाठशाला, तो ये मेरा अगर आ गया तो बंधन है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे जो सिद्धि का पाठ पढ़ाया, हाँ, तो सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करते रहना, हाँ, समझा आगे क्या करना है। सिद्धि यही है कि नष्टो महा स्मृति लब्धा, और ये नष्टो महा स्मृति लब्धा कमल ही है। इसका वास्तव में स्वरूप क्या है? कमल। कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरी अटैचमेंट नहीं है इसमें। मेन शब्द नष्टो मोहा है। तो अगर हम नष्टो मोहा होकर सेवा कर रहे हैं तो फिर हम कमल पुष्प की तरह कर रहे हैं। अगर सेवा से भी मोह है तो बाबा कहते फिर नहीं। तो बहुत अच्छी आज बाबा के मधुर महावाक्य, विशेष गीता पाठशालाओं के निमित्त जो आत्माएं निमंत्रण पर पहुंचे थे, तो उनको बाबा ने प्रैक्टिकल बताया कि कर्मातीत स्थिति की गहराई क्या है, कि न्यारा और प्यारा जो बनने की बात है, किन किन चीज़ों से न्यारा बनना है। सेवा का बंधन भी न बंधे, कोई व्यक्ति, प्रकृति, स्वभाव, संस्कार, किसी भी बात का बंधन हमें बांधे नहीं। उन सब से न्यारा जब रहते हैं तो उसको कर्मातीत स्थिति की बाबा ने डेफिनेशन बताई है। यानी न्यारा ही प्यारा है, कहने का भाव हुआ कि न्यारा ही प्यारा है। हाँ। और इसीलिए बाबा ने लास्ट में कहा कि सिंबल भी दिया है बाबा ने, कमल का सिंबल, और कमल तभी बन सकते हैं जब अमल करेंगे। सैंपल है बाबा के, तो सैंपल तो सबसे बढ़िया ही होना चाहिए। तो ये बाबा का भाव है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.